काफी दिनों से शानमुगम का बेटा पवी घर पे नहीं आया। अपने पिता से हुई थोड़ी कहासुनी के बाद पवी गुस्से में घर से निकल गया था। लेकिन आज 3 दिन हो चुके हैं और उसका कोई पता नहीं। माँ बाप बच्चे को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके हैं क्योंकि अब उन्हें पवी की चिंता होने लगी है। लेकिन इसी बीच अपनी गाड़ी को साफ करते वक्त गाड़ी की डिक्की में से शानमुगम को अपने बेटे पवी का खून से लथपथ पर्स मिलता है और बस यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। तो आइए सारी कहानी जानने के लिए हमारी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मलयालम सिनेमा की एक नई फिल्म का नाम है थुडरम, जिसमें मोहनलाल एक लीड रोल निभा रहे हैं। आशा करता हूँ फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। तो आइए बिना देर किए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी शानमुगम की है जो एक छोटे से शहर में टैक्सी ड्राइवर है। लेकिन आज से काफी साल पहले शानमुगम एक स्टंट मास्टर हुआ करता था। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शानमुगम का भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में शानमुगम के प्यारे दोस्त अनबू की मौत हो गई और उस सदमे से शानमुगम कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। अपने दोस्त को खोने के बाद शानमुगम ने फैसला किया कि वो इस स्टंट की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। अपना पुराना काम छोड़ने के बाद शानमुगम ने इस शहर में आके अपना परिवार शुरू किया। हर सुख दुख में साथ देने वाली उसकी पत्नी ललिता और 2 प्यारे से बच्चे। ये है हमारे शानमुगम का परिवार। लेकिन इस परिवार का एक मेंबर और भी है जिसे शानमुगम अपने बच्चों की तरह ही चाहता है, और ये है वो शानमुगम की 40 साल पुरानी कार, जिसे शानमुगम ने आज तक बहुत संभाल के रखा है। इस कार के साथ शानमुगम की कई पुरानी यादें जुड़ी हैं और अपने खून पसीने की कमाई से ली हुई शानमुगम की ये पहली कार थी। शानमुगम अपनी इस कार पे एक खरोंच तक नहीं लगने देता और बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि शानमुगम के अलावा इस कार को हाथ लगाने की किसी ने आज तक हिम्मत भी नहीं की। लेकिन शानमुगम के बच्चों को ये पुरानी कार तो खटारा ही लगती है। उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि आखिर उनके पिता इतने पुराने डब्बे से इतना प्यार क्यों करते हैं। और उसके बेटे पवी को जब भी मौका मिले वो अपने पिता को एक नई गाड़ी खरीदने की सलाह देता है, क्योंकि अपने दोस्तों के सामने पवी को अपनी इस कार में बैठने में बहुत शर्म महसूस होती है। तो खैर आज पवी ने अपने कुछ दोस्तों को खाने पे घर बुलाया है। पवी की माँ ललिता ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना के इन बच्चों का पेट तो भर दिया। लेकिन वहाँ जैसे ही पवी के एक दोस्त की नजर उसके पिता की उस पुरानी कार पे पड़ती है, वो तो मानो उस कार का दीवाना हो चुका है। वो पवी को कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि तुम्हारे पिता ने कितनी कीमती कार को संभाल के रखा है। ये कारें अब ज्यादा नहीं बची और जितनी भी बची हैं वो सब बहुत महंगी बिकती हैं, और यहाँ तुम्हारे पिता ने तो अभी तक इसे इतना चमका के रखा है। काश मैं इसे चला पाता। और इसके कुछ ही देर बाद पवी के लाख मना करने के बावजूद भी उसका वो दोस्त पवी को गाड़ी में बिठा के शानमुगम की वो प्यारी कार चलाने निकला है। इतने में रोड पे शानमुगम की नजर अपनी गाड़ी पे पड़ती है और वो गाड़ी को इन बच्चों के हाथों देख हैरान परेशान हो जाता है। अब वो गाड़ी का पीछा करते हुए इन बच्चों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि शानमुगम गाड़ी के पास भी पहुंच पाता, उस लड़के के हाथों गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गुस्से में लाल शानमुगम बाइक से उतरते ही सीधा पवी को थप्पड़ मार देता है। शानमुगम उसे कहता है कि तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। ये छोटा सा हादसा बड़ा भी हो सकता था, और अगर तुम में से किसी को कुछ हो जाता तो कौन होता उसका जिम्मेवार। अपने दोस्तों के सामने अपने पिता का वो थप्पड़ पवी को बेइज्जती महसूस होता है और वो चुपचाप वहाँ से अपना घर छोड़ के अपने कॉलेज के हॉस्टल के लिए निकल जाता है। अब शानमुगम को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे अपने बेटे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, इसलिए वो पवी को मनाने के लिए उसे कई बार कॉल और मैसेज करता है। लेकिन पवी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ और वो अपने पिता के सारे मैसेज इग्नोर कर रहा है। इतने में शानमुगम को खबर मिलती है कि चेन्नई में रहने वाले उसके सीनियर स्टंट मास्टर, जो कि शानमुगम के गुरु भी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे।
उनकी मौत की खबर से शानमुगम को एक बड़ा धक्का लगता है और अब शानमुगम को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चेन्नई जाना होगा। लेकिन चेन्नई निकलने से पहले शानमुगम अपनी गाड़ी को वर्कशॉप में ठीक करने के लिए छोड़ देता है। चेन्नई पहुंच के सारी अंतिम क्रिया को पूरा कर शानमुगम जैसे ही वापस केरला पहुंचा, उसके दोस्त उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले आते हैं। शानमुगम को कोई आइडिया नहीं कि उसे आखिर पुलिस स्टेशन क्यों लाया जा रहा है, पर वहां शानमुगम की मुलाकात उस पुलिस स्टेशन के एक बहुत ही करप्ट और बेईमान इंस्पेक्टर बेनी से होती है। बेनी उसे बताता है कि जिस वर्कशॉप में शानमुगम ने अपनी गाड़ी ठीक होने के लिए दी थी, उस वर्कशॉप का एक मैकेनिक शानमुगम की गाड़ी को गांजा स्मगल करने के लिए यूज कर रहा था और इसीलिए अब पुलिस ने उसकी ये गाड़ी जब्त कर ली है और ये उसे वापस तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो गांजा स्मगल करने वाला आदमी इनके हाथ नहीं आ जाता। लेकिन जवाब में शानमुगम उसे कहता है कि ये गाड़ी मेरी है और इसका उस आदमी से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके लिए फाइन भी भरने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज ये गाड़ी मुझे वापस लौटा दीजिए। बार बार शानमुगम का एक ही रट लगाए रखना बेनी को परेशान करने लगा है। उसे तंग आके गुस्से में बेनी उसे कहता है कि मैं ये गाड़ी तुम्हें किसी भी हालत में वापस नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। बिना किसी वजह से पुलिस की ये नाइंसाफी शानमुगम को दुखी कर रही है। उसे नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो अपनी उस प्यारी कार को पुलिस स्टेशन से कैसे निकाले। अगले दिन वो फिर से वापस पुलिस स्टेशन आता है और बेनी के हाथ पैर जोड़ने लग जाता है, लेकिन अफसोस बेनी तो टस से मस नहीं हो रहा। लेकिन उसी पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल को शानमुगम की हालत पे तरस आ जाता है। वो शानमुगम को कहता है कि तुम बेनी को छोड़ो और हमारे सीनियर इंस्पेक्टर जॉर्ज से बात करो, वो थोड़े अच्छे दिल के हैं और शायद उन्हें तुम पे तरस आ जाए क्योंकि तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं। अब शानमुगम भी ठीक वैसा ही करता है और इंस्पेक्टर जॉर्ज से हाथ पैर जोड़ के अपनी गाड़ी वापस ले लेता है। अब इंस्पेक्टर जॉर्ज बेनी को ऑर्डर देते हैं कि वो शानमुगम की गाड़ी छोड़ दे, लेकिन अपने सीनियर ऑफिसर्स के सामने अपनी इस तरह बेइज्जती होती देख बेनी गुस्से में आ जाता है। शानमुगम की गाड़ी पुलिस स्टेशन से निकलने ही वाली होती है कि इतने में इंस्पेक्टर जॉर्ज शानमुगम को बुला के उससे एक मदद मांगते हैं। वो शानमुगम को कहते हैं कि आज हमारे पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल की बहन की शादी है। अब तुम्हें तो पता है कि पार्टी में कुछ ड्रिंक तो होगा ही, जिसके बाद मैं अपनी गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, तो क्या तुम आज हमें उस शादी में लेके जा सकते हो? अब इंस्पेक्टर जॉर्ज ने शानमुगम पे इतना बड़ा एहसान किया है जिसका कर्ज तो शानमुगम को चुकाना ही पड़ेगा। वो खुशी खुशी इंस्पेक्टर जॉर्ज को हाँ कर देता है, लेकिन इंस्पेक्टर जॉर्ज अपने साथ बेनी को भी उस शादी में ले चलते हैं। अपनी गाड़ी में बेनी को देख के शानमुगम थोड़ा परेशान है, लेकिन अब उसे संतुष्टि हो चुकी है कि इंस्पेक्टर जॉर्ज तो उसी की साइड हैं और अब उसे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन शादी अटेंड करने के बाद रात में जॉर्ज और बेनी शानमुगम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज जिस कांस्टेबल की बहन की शादी थी उसे हमारे साथ थोड़ी और पार्टी करनी है, इसलिए हम अब उसके फार्म हाउस पे जाएंगे। शानमुगम उसे कहता है कि सर रात बहुत हो चुकी है और कल सुबह मुझे स्कूल के बच्चों को अपनी इस गाड़ी में स्कूल भी छोड़ना है। लेकिन इंस्पेक्टर जॉर्ज उसकी मजबूरी को बिल्कुल अनदेखा करते हुए उसे कहते हैं कि अगर तुम हमारी आखिरी ये मदद कर दोगे तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। अब बेचारा शानमुगम जॉर्ज के एहसानों तले पहले ही दब चुका है, इसलिए वो इंस्पेक्टर जॉर्ज और बेनी को सुदीशन के फार्म हाउस पे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में तीनों पुलिस वाले जमकर गाड़ी में शराब पीते हैं, लेकिन फार्म हाउस की बजाय गाड़ी को एक जंगल के रास्ते की तरफ ले जाया जाता है, जहां इंस्पेक्टर जॉर्ज शानमुगम को बताते हैं कि हम यहाँ किसी फार्म हाउस में जाने के लिए नहीं आए, बल्कि एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं। दरअसल सुदेशन की बहन जिसकी आज शादी थी, उसका एक पहले बॉयफ्रेंड था, लेकिन शादी की खबर मिलने के बाद वो लड़का सुदेशन की बहन को परेशान करने लगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब वो आज रात इस शादी में भी आ धमका। वो सुदेशन को धमकी दे रहा था कि वो उसकी बहन की शादी आज तोड़वा के ही रहेगा, जिसके बाद हमें सुदेशन की मदद के लिए आगे आना ही पड़ा। इंस्पेक्टर जॉर्ज की ये बातें शानमुगम के सर के ऊपर से जा रही हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं।
जॉर्ज उसे बताते हैं कि उस लड़के ने इतनी हद पार कर दी कि उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए हमें उस लड़के को मारना पड़ा और अब उसकी वो डेड बॉडी तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में पड़ी है और उसे आज हम यहाँ पे ठिकाने लगाने आए हैं। इंस्पेक्टर जॉर्ज के मुंह से निकली ये एक एक बात शानमुगम के रोंगटे खड़े कर रही थी। उसे इंस्पेक्टर जॉर्ज पे बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने उसे खून में अपने साथ शामिल कर लिया। शानमुगम जॉर्ज का साथ देने के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन जॉर्ज अपना असली रंग दिखाते हुए उसे कहता है कि अगर तुमने ज्यादा चालाकी दिखाई या फिर हमारी मदद नहीं की तो इस जंगल में आज हम 2 लाशें दफनाएंगे, एक उस लड़के की और दूसरी तुम्हारी। अब मजबूरी में शानमुगम को इन पुलिस वालों का साथ देना ही पड़ता है और फिर ये तीनों लोग लाश को ठिकाने लगा के अपने अपने घर चले जाते हैं और सुबह शानमुगम अपनी बीवी के पास पहुंचता है। घर पहुंच के सबसे पहले तो शानमुगम अपनी गाड़ी साफ करता है। गाड़ी में खून के निशान हैं, जगह जगह शराब की बोतलें बिखरी हैं और पुलिस वालों ने जो भी गंद मचाया था उससे गाड़ी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। लेकिन गाड़ी की डिक्की साफ करते वक्त शानमुगम को वहाँ पे एक पर्स मिलता है। अब खून से लथपथ वो पर्स शानमुगम को बिल्कुल डरा देता है, क्योंकि वो पर्स तो डिक्की में पड़ी उस लाश का ही होगा ना। यही सोच के शानमुगम उस पर्स को दूर झाड़ियों में फेंक देता है। फिर शानमुगम की पत्नी ललिता उसे बताती है कि पवी अभी तक घर नहीं आया, आप प्लीज उसके हॉस्टल जाइए और पता कीजिए कि आखिर वो है कहाँ। अब पवी का पता लगाने शानमुगम सीधा उसके कॉलेज के हॉस्टल में पहुंचता है, लेकिन हॉस्टल के लोग शानमुगम को कहते हैं कि पवी तो कुछ दिन पहले ही घर के लिए निकला था और तब से तो वो हॉस्टल भी नहीं आया। अब शानमुगम की चिंता बढ़ चुकी है। उसे लगने लगा है कि उसका बेटा किसी न किसी तरह की मुश्किल में है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच के इंस्पेक्टर बेनी को अपने बेटे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन इंस्पेक्टर बेनी और जॉर्ज उसे कहते हैं कि तुमसे लड़ाई होने के बाद शायद वो गुस्से में कहीं चला गया होगा, तुम घबराओ मत, कुछ दिन बाद वो अपने आप ही वापस आ जाएगा। आजकल के नए बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ दिन नाराज रहते हैं लेकिन फिर वापस अपने माँ बाप के पास ही आएंगे। लेकिन पुलिस वालों की ये बातें शानमुगम को कोई सुकून नहीं दे रही। उसे तो उसका बेटा चाहिए। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त शानमुगम वहाँ पवी की बाइक खड़ी हुई देखता है। वो इंस्पेक्टर बेनी को बताता है कि शायद वो दूर खड़ी लाल कलर की बाइक पवी की है, लेकिन बेनी उसे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बाइक तो पुलिस स्टेशन में पिछले 3-4 महीने से पड़ी है, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे बेटे की है, तुम्हें जरूर कोई गलती हो रही है। लेकिन उस रात इन पुलिस वालों का असली चेहरा देखने के बाद शानमुगम को इन बेईमानों पे बिल्कुल भरोसा नहीं। वो तुरंत अपने घर पहुंचता है और झाड़ियों में उस पर्स को ढूंढने लग जाता है जो उसने अपनी गाड़ी से निकाला था। और पर्स के मिलने के बाद शानमुगम की तो दुनिया ही उजड़ जाती है, क्योंकि वो पर्स किसी और का नहीं, उसके बेटे पवी का है। शानमुगम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका है, क्योंकि उसकी ही आंखों के सामने उसके बेटे पवी को उन दरिंदों ने उस जंगल में दफना दिया और वो कुछ भी कर ना पाया। लेकिन पुलिस स्टेशन में जब शानमुगम ने बेनी को बताया कि वो लाल बाइक उसके बेटे की बाइक है, तब बेनी और जॉर्ज को समझ आता है कि जिस लड़के को उन्होंने जान से मार के वहाँ जंगल में दफना दिया वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शानमुगम का बेटा था। लेकिन इससे पहले कि शानमुगम अपना अगला कदम उठा पाता, उस जंगल में बादल फटता है। वहाँ पवी की दफनाई हुई बॉडी बाहर निकल आती है और जंगल के बीचों बीच ऐसे एक अनजान लाश का मिलना कई सवाल खड़े कर देता है। मामला मीडिया और पुलिस की नजर में आ चुका है और अब इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। जॉर्ज और बेनी को डर सताने लगा है कि अगर इस लाश का असली सच सामने आया तो वो लोग फंस जाएंगे। इसीलिए पवी की मौत का सारा इल्जाम शानमुगम पे डालते हुए वो लोग शानमुगम को फंसा देते हैं। पुलिस वालों का कहना है कि शानमुगम की पत्नी ललिता की शानमुगम के साथ ये दूसरी शादी है। उसकी पहली शादी से उसे पवी हुआ था,
लेकिन अपने पहले पति की मौत के बाद उसने शानमुगम से शादी कर ली। लेकिन पवी की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी और वो शानमुगम की सगी बेटी को परेशान किया करता था, जिसका पता जब शानमुगम को चला तो उसने पवी को जान से मार दिया। अपने बच्चे और अपने पति पर लगे इतने घिनौने इल्जामों को सुन के ललिता के तो आंसू ही नहीं रुक रहे। ये बात सच है कि पवी शानमुगम का असली बेटा नहीं था, पर शानमुगम ने उसे कभी अपने असली बेटे से कम भी नहीं समझा। लेकिन पुलिस की इस झूठी कहानी को सुनने के बाद ललिता की दुनिया उजड़ चुकी है। झूठे इल्जाम लगा के जॉर्ज और बेनी ने शानमुगम को हिरासत में तो ले लिया, लेकिन अब जॉर्ज शानमुगम का खात्मा करना चाहते हैं। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते कि शानमुगम उनके राज दुनिया के सामने ले आए। इसलिए रातों रात पुलिस स्टेशन में बेनी अपने कुछ आदमी लेके शानमुगम को मारने पहुंचता है। लेकिन अब शानमुगम ने भी ठान लिया है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेके ही रहेगा। बेनी को बुरी तरह जख्मी करके वो उससे पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरे बेटे को मारा क्यों। लेकिन इससे पहले कि उसे अपने सवालों का जवाब मिल पाता, बेनी की मौत हो जाती है और शानमुगम पुलिस कस्टडी से फरार हो जाता है। बेनी की मौत की खबर जॉर्ज को मिलती है और शानमुगम को वापस पकड़ने के लिए वो अपनी एक घिनौनी चाल चलता है। शानमुगम के घर पहुंच के वो शानमुगम की बेटी और पत्नी को मार पीट के जलील करने लग जाता है। उसे लगा था कि अपनी पत्नी और बेटी की चीख चिल्लाहटें सुनने के बाद शायद शानमुगम वापस सरेंडर कर दे, लेकिन शानमुगम तो उल्टा जॉर्ज के घर जा पहुंचा है, जहां उसकी बेटी बिल्कुल अकेली है। वहां से शानमुगम जॉर्ज को फोन पे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी को जिंदा देखना है तो तुरंत यहाँ आ जाओ। अपनी बेटी का नाम सुन के जॉर्ज घबरा चुका है और शानमुगम के जाल में फंसते हुए वो सीधा अपने घर पहुंचता है, जहां बदले की आग में जल रहा शानमुगम उसे पीट पीट के वहीं मार डालता है। और अपने पिता की मौत को जॉर्ज की बेटी ने अपनी आंखों से देखा। और यहाँ कहानी का एक फ्लैशबैक शुरू होता है। दरअसल जॉर्ज की बेटी मैरी और शानमुगम का बेटा पवी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जॉर्ज को जैसे ही अपनी बेटी के अफेयर के बारे में पता चला तो अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उसने पवी को सबक सिखाने की ठानी। झूठे केस में पहले तो पवी को जेल में बुलाया और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। लेकिन उसे धमकाते हुए पवी उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम अपनी बेटी के साथ कितनी घिनौनी हरकतें कर चुके हो। पवी के मुंह से ये बात सुन के जॉर्ज गुस्से में आता है और हेलमेट से पवी के सर पे जोर से वार कर देता है। वहीं मौके पे पवी की मौत हो जाती है, जिसके बाद पवी की लाश को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी वो बेनी को देता है। लेकिन इत्तेफाक की बात तो देखिए कि शानमुगम की गाड़ी भी पुलिस स्टेशन में उसी दिन जब्त हुई थी। तब उस लाश से छुटकारा पाने के लिए बेनी कुछ देर के लिए वो लाश शानमुगम की गाड़ी की डिक्की में डाल देता है, जिस बात का जॉर्ज को बिल्कुल आइडिया नहीं था और वो शानमुगम को वो गाड़ी घर ले जाने के लिए कह देते हैं। बस उसी समय बेनी जॉर्ज को बताता है कि लाश तो उस गाड़ी की डिक्की में है और दोनों प्लान बनाते हैं कि शानमुगम को उसी की गाड़ी के साथ वो पहले शादी में ले जाएंगे और फिर शादी के बाद फार्म हाउस में पार्टी का बहाना देके जंगल में ये लाश दफना देंगे। और इस तरह अपने बेटे की मौत का सच जानने के बाद शानमुगम जॉर्ज की लाश को उसी गाड़ी में ठिकाने लगा देता है। कितनी कमाल की बात है ना, जिस गाड़ी को शानमुगम पूरे दिलो जान से चाहता था, आज उसी गाड़ी में एक लाश पड़ी है और लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके बेटे के खूनी की। और इसी के साथ हमारी ये आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब मैं आपसे एक नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।